बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हक़ाइक़ पे मबनी हो और आपको पता है हक़ाइक़ के नज़दीक तरीन हो, तो नाज़रीन हमारी वीडियो को देखा करें और उसको शेयर लाजमी किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी जैसी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नाज़रीन, आज जो ख़बरें हैं वो कुछ ख़बरें हैं डॉक्टर साहब के बारे में। शहबाज शरीफ ने जो आज एक किया बयान दिया है, एक वो है, और एक नए चेयरमैन नादरा हैं उनकी है, और पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कितना वक्त अभी मज़ीद इनके लिए बुरा कह दें या इन पे भारी कह दें वो कितना होगा। कराची में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताना है। रूसी तेल स्कैंडल क्या हुआ, ये क्या हुआ, कहाँ गया, कहाँ आया, कहाँ गया, कोई पता नहीं चला है, इसका भी आपको बताना है। और टीएलपी के साथ साजिश हो रही है या कोई कुछ और हो रहा है। तो नाज़रीन, ये कुछ ख़बरें हैं। सबसे पहले ख़बरें शुरू करते हैं। शहबाज शरीफ ने, जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं, उसने कहा है कि जिसने इसहाक डार की टांग खींचने की कोशिश की, इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो नाज़रीन, अभी भी इसहाक डार को इन्होंने नून लीग ने सीने से लगाया हुआ है और वो मैशत तबाह करता हुआ जा रहा है। तबाह कर करके अब असासों पे बात आ गई है। डिफ़ॉल्ट तो मुल्क 30 जून तक है वक्त, 30 जून तक ये संभल गया तो ठीक है, नहीं संभले तो डिफ़ॉल्ट हो जाना मुल्क। तो आज बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है शहबाज शरीफ ने, जिसने साथ डाल की टांग खींचने की कोशिश की, कोई भी हो। जैसे अब आपके मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, आपको पता ही, उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया है। अब्बासी साहब हैं, उनको किया गया है। कुछ और 10-11 और लोग हैं जो इस वक्त सख्त ख़िलाफ़ हैं साथ डार के, वो भी जो हैं मामलात हो गए उनके साथ भी। तो उन्होंने बयान दे दिया। नाज़रीन, असद हैं, असदुर्रहमान हैं नए चेयरमैन नादरा। ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं, 22वां ग्रेड है इनका। इनको लेकर आए हैं, इनके चहेते हैं, ये चहेते भी हैं उनके, यहाँ सिंध वालों के चहेते हैं ये। इनको लेकर आए हैं ताकि हर जगह से अपनी धांधली जारी की जा सके, क्योंकि यहाँ पे इनको पता है कि इस हालात में भी पीटीआई जो है हमें हिलने नहीं देगी। तो वो हर तरीके से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पकड़ दकड़ भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अब ये आ गए। अब ये साहब जो है, जैसे कि वो वहाँ पे नादरा के चेयरमैन आए थे आफ्ताब सुल्तान साहब के बाद, कि जैसे आफ्ताब सुल्तान साहब ने मना किया था कि मैं कोई जाली केस किसी के ख़िलाफ़ नहीं बनाऊंगा, तो इसी तरह इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, तारिक मलिक साहब ने। तो अब आगे अब ये सारे काम सर अंजाम देंगे, जो भी काम होंगे, जो भी कार्ड जैसे भी बनाने होंगे, जिस तरह के बनने होंगे, जहाँ भी बनने होंगे, तो ये अब किरदार अदा करेंगे अपना। तो नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई जो है, पीटीआई के ऊपर मज़ीद अभी 2 माह का अरसा दरकार है, सख्ती का इनके ऊपर सख्त होना है। अभी देखिए क्या कुछ करते हैं ये, क्योंकि आपको पता ही है कि एक वालिदैन ने, एक वर्सा ने, अब्दुल रज़ाक शर्फ एडवोकेट साहब के वर्सा ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया इस पर इमरान खान का कोई हाथ नहीं है। उसके बावजूद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तो नाज़रीन, ये क्या चीज़ है? ये वही है, नूरा कुश्ती हो रही है। बंदयाल साहब से लेके नीचे तक सब नूरे कुश्तियों में शामिल हैं, नूरा कुश्तियाँ हो रही हैं। ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। इनको यही नहीं पता, कौम को हर चीज़ का आपका इल्म है कि कहाँ कहाँ आप कर रहे हैं। अगर 10 अप्रैल 2022 को सब काम हो सकता था, अब क्यों नहीं हो सका? अब सिर्फ नूरा कुश्ती हो रही है कि अपना टाइम पूरा करूँ, मैं निकलूँ और अवाम के आगे सच्चा हो जाऊँ। अवाम आपको सच्चा नहीं समझ रही। तो कराची में क्या हुआ नाज़रीन? कराची में ये हो गया कि कल 165 वाला जीत गया, 193 वाले हार गए। जो कौमी असम्बली में हुआ था वही वहाँ पर हुआ है। तो इसका मतलब है बज़ोर शमशीर जो है इस वक्त हो रहा, ना या कानून है, ना या आइन है, ना कुछ और है। यहाँ बज़ोर शमशीर किया जा रहा है, हर चीज़ बज़ोर शमशीर, इक़्तिदार बज़ोर शमशीर लिया जा रहा है, चाहे वो बल्दियाती हो, चाहे वो कौमी हो, चाहे वो सूबाई हो।
बजरिया शमशीर लिया जा रहा है। तो वो भी ले चुके हैं, कल का आपको पता होगा ये भी। और इसमें हाथ किनका है? जरदारी साहब का हाथ है। जरदारी साहब ही सारा काम कर रहे हैं। तमाम पुलिस का होल्ड, रेंजर्स का होल्ड कर जरदारी साहब के हाथ में था, पीपल्स पार्टी के हाथ में था। वो चला रही थी किसको पकड़ना, कहाँ जुल्म करना, कहाँ मारना, क्या करना, ये सारी रिमोट कंट्रोल जो था वो बिलावल हाउस में था। तो नाज़रीन इसके बाद आ गया रूसी तेल स्कैंडल। नाज़रीन 1 लाख टन रूसी तेल अचानक गायब हो गया। कहाँ आया कहाँ गया किसी को नहीं पता। ज़मीन खा गया, आसमान खा गया। वो क्या था, कौन सा तेल था? कोई मीठा तेल था, लोग पी गए सारे, पता ही नहीं चल सका कि तेल गया कहाँ है। $50 फी बैरल के हिसाब से इन्होंने मुआहदा किया, और डायरेक्ट मुआहदा नहीं हुआ। इनका मुआहदा जो है भारतीय कम जो बंदा एक वो पार्टी बना बीच में, भारत की एक जो है कंपनी है वो बीच में बना है, उसने ये डील करवाई है। जबकि इमरान खान साहब डायरेक्ट पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत जो है रशिया के दरमियान डायरेक्ट बातचीत हो रही थी। वो तब वो $20 से $35 फी बैरल मिल रहा था, शायद आपको पता होगा। $45, $40 से $45 का कहा गया था। $40 से $45 जो है फ़ी बैरल हमें वहाँ से पेट्रोल मिलेगा, मगर ये $50 मिला, यानी $20-25 फिर कमाया जा रहा है। और ये भारत के ज़रिए ये डील हुई है, डायरेक्ट डील नहीं हुई। तो नाज़रीन ये जो है बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये आने वाले वक्त में बाहर निकलेगा। तो आप देख लीजिएगा इसमें कौन कौन शामिल है, क्योंकि यहाँ पे बोलने की इजाज़त नहीं है ज़्यादा। उतना बोलो जितना आपको समझा सकते हैं, हम आपको उतना ही आपको समझाएंगे और बताएंगे। उससे ज़्यादा आप खुद भी अंदाज़े लगाते हैं, आप अच्छा जानते हैं कि इस वक्त तेल कहाँ गया। 1 लाख ये सस्ता पेट्रोल जो है वो मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह होगा, मुल्क के ख़जाने में कितना नुकसानदेह होगा। ये कम करना मुल्क को तबाही के दहाने पर ला के खड़ा कर दिया इन्होंने। IMF से कोई डील नहीं है। तो नाज़रीन इसी तरह TLP का जो लॉन्ग मार्च है, महंगाई मकाओ जो लॉन्ग मार्च है, उसमें भी हुकूमत ने ड्रामा किया है। आप देखें वो साजिश है या क्या है, कहानी घड़ते हैं। वहाँ ला के जली हुई गाड़ियाँ रख दी हैं। तो अब देखिए ये क्या करते हैं, जली हुई गाड़ियों को जलाएंगे या नई गाड़ियाँ ला के खड़ी करके उनको जलाएंगे और TLP के खिलाफ साजिश करेंगे। क्योंकि आपको 5-6 दिन पहले मैंने आपको एक व्लॉग में बता दिया था, एक मजहबी जमात के खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही है। तो वो नाज़रीन आपको बता दिया है कि साजिश जो है वो TLP के खिलाफ तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।